एक कौवा था, बहुत ही गुस्सैल और घमंडी। अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वह सोचता, मैं तो आकाश में उड़ता हूँ, पूरे आकाश का मालिक हूँ मैं। मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वह जिस पेड़ पर रहता था उसमें और भी बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनके आगे कौवा अपना घमंड और गुस्सा दबा देता, क्योंकि वे सब मिलकर उसे पेड़ से बाहर निकाल सकते थे। कौवा कमजोर और बूढ़े प्राणियों पर अत्याचार करता, चोंच मारता, पंजे मारता और अपनी कर्कश वाणी में चिल्ला चिल्ला कर उनका जीना मुश्किल कर देता था। जब कोई उस कौवे का बोलना सुनता, व्यवहार देखता, तो उसे सलाह देता कि भाई तू शादी मत करना, तेरी शादी टिक नहीं सकती। पर घमंडी कौवे को तो शादी का भी शौक लग गया। अपना पेट तो वह भर नहीं पाता था, दूसरों के निवाले छीन कर खा लेता, पर शादी करनी है उसके लिए जमीन आसमान एक किए रहता। आखिर उसे एक कौवी मिली जो उससे शादी के लिए तैयार हो गई थी। कौवा तो आसमान में और ऊंचे उड़ने लगा। मेहनत करता नहीं था, काम करता नहीं था, पर भरने के लिए एक और पेट लेकर आ गया। कुछ दिन तो कौवा भला होने का अभिनय करता रहा, पर कब तक कर पाता। कुछ दिन बाद ही आ गया वह अपनी असली औकात पर। बिना बात चिल्लाता, ऊल जलूल बकता, गालियां देता, घंटों चिल्लाता रहता। यही तो उसका असली चरित्र था। कौवी ने जब उसका असली चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई। फिर वह भी लड़ने लगी। पंजे चलते, चोंच चलती। चोंच और पंजे हथियार थे, इसलिए दोनों घायल हुए पड़े रहते। जब दोनों घायल होते तो खाने की व्यवस्था कौन करता? कई बार कई दिन वे भूखे ही रह जाते। उस पेड़ के आसपास जितने भी बूढ़े, बीमार और कमजोर प्राणी थे, वे सब दूर दूर चले गए, क्योंकि झगड़ालू कौवा तो उनकी मेहनत की कमाई झपट लेता था। वे भूखे रह जाते और उनका हिस्सा उस दुष्ट के पेट में चला जाता। लड़ते लड़ते भी लड़ने का शौक कम न होता उस कौवे का, और कोई ढंग का काम तो उसे करना नहीं आता था। लड़ झगड़ कर ही खुद को बाहुबली समझता, शक्तिमान समझता। तो लड़ाइयों से आखिर यह परिणाम आया कि एक दिन कौवी घायल होकर मर गई। झगड़ालू कौवा अकेला रह गया। एक दो दिन तो चुप बैठा रहा वह, फिर लगा बकझक करने। पेड़ के सब मजबूत पक्षी एकजुट हुए और उन्होंने कौवे को पेड़ से निकाल दिया और कह दिया कि फिर आएगा तो सब मिलकर उसे मारेंगे। मार के डर से कौवा वापस उस पेड़ पर नहीं आया, लेकिन वह जहाँ भी जाता अशांति पैदा करता, अव्यवस्था बना देता। उसमें कोई अनुशासन था ही नहीं, जबकि दूसरे सभी प्राणी अनुशासन से जीते और रहते थे। इस तरह कौवा हर जगह से निकाला गया। तब वह एक झाड़ी में दुबक कर सोने लगा। पेड़ों पर तो उसके लिए जगह ही नहीं बची थी ना। एक दिन एक बड़े से बिल्ले ने उसे झाड़ी से बाहर घसीट लिया। हड़बड़ाकर कौवा उड़ा, जैसे तैसे जान बची, लेकिन उसकी गर्दन और पेट में गहरे गहरे घाव हो गए थे। अब तो वह दाना लेने भी नहीं जा पाता, पानी पीने भी नहीं जा सकता था, जबकि झरना पास ही था, लेकिन उसका गला सूखता रहता। गुस्से में वह गालियां बकता तो गला और सूखता। उसके व्यवहार के कारण ही कोई उसके पास न आता था। कौवे के घाव पक गए, उनमें कीड़े पड़ गए और वह सड़ सड़ कर एक दिन मर गया। उसका व्यवहार अच्छा होता तो दूसरे पक्षी उसके सब कीड़े खा जाते, उसके लिए थोड़े थोड़े दाने ले आते, उसे सहारा देकर झरने तक ले जाते। पर कौवे के दुर्व्यवहार ने उसकी दुर्दशा कर दी और फिर वह अकाल ही मर गया।